नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मकबूल फिदा हुसैन, एमएफ हुसैन एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ना सिर्फ भारतीय कला को एक नया आयाम दिया, बल्कि वैश्विक मंच पर वो भारतीय कला को उस मुकाम पर ले गए जो शायद हमारी कल्पना, हमारी सोच से भी परे था। तो आइए रंग तरंग की आज शुरुआत करते हैं मकबूल फिदा हुसैन की इस बेहद यूनिक कृति से। एमएफ हुसैन मशहूर हैं अपनी गजगामिनी सीरीज़ के लिए, अपनी हॉर्स सीरीज़ के लिए, और वो हेड्स यानी कि हेड्स ऑफ फेसेस पे कम काम करते थे। लेकिन ये वो कृति है, ये वो यूनिक पेंटिंग है जिसमें एमएफ हुसैन ने हेड्स पे काम किया है, जो वाकई बहुत दुर्लभ है। तो आप लुत्फ उठाइए इस कृति का और आइए हम शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। एक बेहद खास फिल्म है सितारे ज़मीं पर। ये दर्शकों का दिल तो जीती रही है। हाल ही में इसकी विशेष स्क्रीनिंग हुई राष्ट्रपति भवन में, जहां पर आमिर खान, जेनेलिया और पूरी फिल्म की स्टार कास्ट पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की उनसे खास बातचीत, विशेष मुलाकात और फिर उनके साथ बैठकर इस फिल्म का भी आनंद लिया। सितारे ज़मीं पर एक बेहद ख़ास फिल्म है जो आपको ये एहसास कराती है कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा बेहद ख़ास है, बस ज़रूरत है उसे समझने की और अपनाने की। इस विशेष अवसर पर हमने खास मुलाकात की आमिर खान और जेनेलिया के साथ भी। राष्ट्रपति भवन में हुई फिल्म सितारे ज़मीं पर की विशेष स्क्रीनिंग। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के लिए ये एक सम्मान का दिन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ फिल्म की स्टार कास्ट से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके साथ बैठ के फिल्म भी देखी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं who is next to us, he is the hero of that and हीरोज तो आप लोगों भाई। मतलब हम लोग की एक्टर है। अब हमें बहुत अच्छा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे, तब हमें हमें पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना कितना काम किया होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये इवेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक के सर हमारे फ्रेंड बन गए हैं और जेनेलिया मैडम भी हमारे फ्रेंड बन गए, धन्यवाद। और मैं केशव नगर से बिलोंग करता हूँ, जो केशव लाकी नगरी से आया हूँ मैं। सितारे ज़मीं पर एक ऐसी फिल्म जो एहसास कराती है कि हर बच्चा अनमोल है, बस ज़रूरत है उन्हें समझने और अपनाने की। आमिर खान और उनकी पूरी टीम ने राष्ट्रपति को दिल से धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें ये मौका दिया। सभी के लिए ये एक बेहद यादगार अनुभव रहा। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के साथ सिनेमा और संवेदना का एक अनोखा संगम देखने को मिला। हमें इस वक्त राष्ट्रपति भवन में, जहां पर सिनेमा और उसका एक जश्न बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग है फिल्म सितारे ज़मीं पर पे। बहुत ही खास मूवी है। हमारे साथ हैं आमिर खान इस वक्त। आमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। सितारे ज़मीं पर एक बहुत ही खास फिल्म है और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इसको, दर्शकों का, क्रिटिक्स का, और ख़ास तौर पर बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन में इसकी स्क्रीनिंग, ये कितना खास मौका है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेशन ऑनर्स एक्सेलेंस, और यहाँ पर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, पूरी टीम के लिए। डायरेक्टर प्रसन्ना, जेनेलिया, मैं, सारे एक्टर्स, हम लोग बहुत ही खुश हैं। वी फीलिंग वेरी प्राउड दैट द प्रेसिडेंट इज़ वाचिंग द फिल्म टुडे एंड वी हैव बीन इनवाइटेड हियर फॉर द स्क्रीनिंग। इट्स ये इशू भी बहुत एक ख़ास इशू है, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम फिल्म देख रहे हैं आज अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट मैम, एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू अस। मुझे याद है कई साल पहले तारे ज़मीं पर भी यहाँ स्क्रीन हुई थी। प्रतिभा जी वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम एंड इट वाज इट्स अ रियल ऑनर, इट्स अ रियल ऑनर। आपने तारे ज़मीं पर का जिक्र किया। तारे ज़मीं पर से सितारे ज़मीं पर एक लंबा सफ़र यहाँ पर आपने तय किया है। क्या खूबसूरत इस फिल्म में जो सबसे खास बात है जो आपको जोड़ती है, और एक ऐसी चीज़, क्योंकि एक बहुत ही खास फिल्म है, अगर आपने इस फिल्म के साथ जिया, इस फिल्म को देखा, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। कितनी बदला आपका है, आपका जीवन, आपका पूरा जो एक नज़रिया है देखने का। मुझे लगता है हम सबका नज़रिया बदल जाता है ये फिल्म देखने के बाद। हमें सबसे बड़ा एहसास जो ये होता है कि हम सब का अपना अपना अलग नॉर्मल होता है। हम अक्सर बहुत जल्द जजमेंट ले लेते हैं दूसरों के बारे में, और हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैदाइश तौर पे
पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, न्यूरो एटिपिकल जिसे हम कहते हैं। तो ये फिल्म हमको बताती है कि हम सब का अपना अपना अलग नॉर्मल है और हम सबको एक साथ हाथ पकड़ के एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ख़ास तौर से बहुत कुछ सीखने को मिला इन 10 एक्टरों के साथ काम करके। ये हमेशा इतना खुश रहते हैं। फिल्म में डायलॉग भी है कि इनको कब अपने मन की चीज़ें मिली हैं, फिर भी ये हमेशा खुश रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए कि हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, नॉट सक्सेस, नॉट फेम, नॉट मनी। हैप्पीनेस, खुशी जो है वो सबसे अहम चीज़ होती है हम सब के लिए। आप एक फ़िल्म मेकर हैं, एक एक्टर हैं, और जब एंटरटेनमेंट की बात होती है, किस तरह से आपको लगा कि एक बहुत बड़ा एक बैलेंस, एक संतुलन यहाँ पर बनाना है? क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक सोशली रेलेवेंट फ़िल्म है, मैं इनकी कहानी कहना चाहता हूँ, लेकिन वो जो मनोरंजन या एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर है, वो भी मुझे बनाए रखना है। जी बिल्कुल, ये कहानी ऐसी है कि ये आपको हंसाती है और बहुत ही गहरी बात कह रही है, बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव बात कह रही है, लेकिन जो कहने का तरीका है वो हंसी मजाक का है, वो हमको हंसाते हुए एक बहुत ही ख़ास चीज़ कह रही है। So I'm so happy that the film is getting so much love, and I'm so happy that today all of us are here in Rashtrapati Bhavan to see the film with the president here. जिनिया, ये फ़िल्म बहुत ख़ास है और एक बहुत ही खूबसूरत किरदार में आप इसमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले कैसा अनुभव रहा इस फ़िल्म में काम करने का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये एक प्रिविलेज है एक्चुअली फॉर मी, एंड आई थिंक टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म जो इतना स्पेशल है, एंड इट्स यू नो it just touches the right notes is an honor for me as an actor. अच्छा, एक बहुत ही ख़ास बात है इस फ़िल्म में कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी है, एक सोशली रेलेवेंट फैक्टर भी है। किस तरह से एक संदेश हम दे सकते हैं, और एक कुछ बहुत दिल को छू लेने वाली फ़िल्म है ना, ये उन फ़िल्मों में से है। एक सबसे आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, सबसे बड़ा मेजर टेक अवे क्या रहा है इस फ़िल्म? एक्चुअली इस फिल्म में एक लाइन है कि सबका अपना अपना नॉर्मल है, एंड आई थिंक दैट लाइन इज़ द लाइन दैट आई ऑल्सो have taken away from the film. मतलब हम लोग को पता है कि you know this is true, this is not true, but कई बार you have to be reminded कि you know सबका अपना अपना normal है. You're different from me, I'm different from you. So are neurodivergent children. They're all different, and we have to include them together. काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म को सराहना मिल रही है। फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और राष्ट्रपति भवन में इसकी खास तौर पर स्क्रीनिंग रखी गई है, तो वो कितना स्पेशल मोमेंट है? It's an honor, truly an honor to be here in Rashtrapati Bhavan to show a film that you're proud of, and to be in this place itself for me is a big honor. हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे नाटक हमारे देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसी ही पौराणिक कथा है दमयंती नल गाथा, जो महाभारत के भी पूर्व के काल की मानी जाती है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाल ही में राजधानी दिल्ली के NSD सभागार में इसका विशेष मंचन किया गया और इसे एक शास्त्रीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया। दमयंती नल गाथा जो हमारे देश के युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ प्रेरित करती है और उन्हें सचेत करती है। और यहाँ पर निर्देशन और उस पूरी परिकल्पना की कमान संभाली पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जी ने, और हमने की इस मौके पर उनसे खास मुलाकात। अब कहूँ शरण नहीं मिली है, हुए हैं सब बल चूर, बुद्धि विद्या धन धान सबे, अब तिनको मिली है धूर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्रों ने NSD परिसर के अभिमंच ऑडिटोरियम में पौराणिक नाटक दमयंती नल गाथा का मंचन किया। समय का अतिक्रमण करके कहां चले जाते हो? देवताओं, हट जाओ मेरे मार्ग से। स्वयंवर को आया हूं, मुझे इस प्राचीन कथा की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई मानी जाती है, और वो भी महाभारत काल से भी पूर्व की मानी जाती है। नाटककार आसिफ अली ने एक शास्त्रीय नाटक के रूप में इसे रूपांतरित किया है। इस नाट्य प्रस्तुति को पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली ने अत्यंत सौंदर्यपूर्ण और काव्यात्मक शैली में निर्देशित और परिकल्पित किया। ऐसी ही एक संध्या थी,
सखियों संग तुम चलकर आई थी सभा मंडप में, सभा थी स्तब्ध, खड़े थे। नाटक ने जुए की विनाशकारी प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में राजा नल के पतन और दमयंती से उनके दर्दनाक वियोग की मार्मिक कथा को प्रस्तुत किया। कहते हैं भूल तो देवताओं से भी हो जाती है, और तू तो ठहरा एक गहन कथावाचन, भावनात्मक निर्देशन और सशक्त अभिनय के माध्यम से ये प्रस्तुति प्रेम, निष्ठा, नैतिकता, कर्तव्य और नियति जैसे शाश्वत विषयों को उजागर करती हुई दिखी। मैं चला नल की देह में। 3 घंटे की इस प्रस्तुति को केवल एक दृश्यात्मक चमत्कार ही नहीं, बल्कि अभिनय, ध्वनि और संगीत संयोजन, मंच सज्जा और गायन में उत्कृष्टता के लिए भी सराहा गया। पद्मश्री रीता गांगुली की कलात्मक दृष्टि को देश के विख्यात संगीतज्ञों और गायकों जैसे हरिहरन, शुभा मुदगल, सरस्वती राजगोपालन, सुधा रघुरामन, काजोल घोष और चितरंजन त्रिपाठी के योगदान से और भी ऊंचाई मिली। तुम तो हो द्यूत में दक्ष, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो तुमसे जीत सके। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपने यात्रा के, अपने कला की यात्रा के इस पड़ाव पर भी कैसे आप इतनी खूबसूरती से भारतीय कला संस्कृति के इस जो संरक्षण आप कर रही हैं, वो ये जो सफ़र है आपका अभी भी उतनी ही ऊर्जा से जारी है। दरअसल हमारे देश की जो परफॉर्मिंग आर्ट की परंपरा है, ये 500 BC से है, और हमारे देश में इतना है, वो छोड़ के हम लोग, हमारी युवा सब पश्चिम में जा रही। पहले तो हम लोग को स्वाधीनता का एक संग्राम था, तो बात अलग थी। अब वो नहीं है, अब कोई चैलेंज सामने नहीं है, और उनको ये हमारी पास्ट बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो कैसे समझेंगे क्या आइडियल रोल मॉडल है। अभी हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत नाटक दमयंती नल कथा का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। किस तरह से हमने देखा उसमें नृत्य निर्देशन, पूरा स्टेज मैनेजमेंट, पूरा संगीत, सभी में आपका योगदान है। किस तरह से आप देखती हैं कि आज जो युवा पीढ़ी है वो हमारी जो शास्त्रीय कलाएँ हैं उनको लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आती है? असल में उत्सुकता होना काफ़ी नहीं है, उसके अध्ययन करना भी ज़रूरी है। जो लोग निर्देशन दी, मेरा one of my PhD subject was Nastya Shastra. So I was the first at least in around here who researched and started searching and recreating classical theatre. Now the classical theatre is one of the oldest forms of the world theatre, and we have forgotten that. And in this particular form, there is a thing called Trigat. Trigat makes the whole subject contemporary. It discusses the latest problems in the society, and it connects Mahabharata. Practically all the stories have been connected in classical theatre. And this Nala Damayanti is also very well known. It is pre-Mahabharata period. घर आओ, बिछाई है मैंने बिसात, खेलो। निर्देशक ने अजंता एलोरा की चित्रकला शैली से प्रेरित चित्रों और नाट्य शास्त्र से प्रेरित छत्रों से स्थान को सजाया, जो उनके रिसर्च का विषय भी रहा। जया सिन्हा, रंगतरंग, डीडी न्यूज़। प्रख्यात संगीतज्ञ
लेजेंडरी संतूर वादक पंडित भजन सुपोरी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत लगातार युवाओं को प्रेरित कर रही है। उनको एक संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए राजधानी दिल्ली में मनाया गया दूसरा संतूर दिवस। इस विश्व संतूर दिवस में दुनिया भर से जुटे संगीतकार, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में पंडित जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व संतूर दिवस के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। विश्व संतूर दिवस संतूर लेजेंड स्वर्गीय पंडित भजन सुपोरी की जयंती का प्रतीक है, जिन्हें संतूर के संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये पहल विशेष रूप से कश्मीर शैववाद में इसकी जड़ों सहित संतूर की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गहराई को प्रदर्शित करती है। कार्यक्रम के दौरान युवा और अनुभवी कलाकारों की प्रस्तुतियां यादगार रहीं। इस दौरान अर्जेंटीना के गुड्डो एस्ट्राडा तबले पर डेमियन एसियानो के साथ, चीन के मी जुआनए जुआंगजिंग की संगत में और कोलंबिया के लुइस एडोआर्डो वेगा जेवियर अलारकोन गुजमैन के साथ ऑन स्क्रीन अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति दी। इनकी प्रस्तुतियों के बाद भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संतूर कलाकारों की एक समूह प्रस्तुति हुई, जिसमें जर्मनी से डैनियल आकाश ब्रूनर, फिनलैंड से सुमन पात्रा और दिल्ली से अनुष्का मंजुमदार, पौशाली दत्ता और राधिका के साथ राजस्थान से धीरज वैष्णव शामिल थे। इन सभी को तबले पर चंचल सिंह ने संगत दी। समूह प्रस्तुति के बाद सोलो प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जहां दिल्ली से दिव्यांश श्रीवास्तव ने आनंद मिश्रा के साथ और मध्य प्रदेश से विदुषी श्रुति अधिकारी व निनाद अधिकारी ने दुर्जय भौमिक के साथ प्रस्तुतियां दी। दूसरे विश्व संतूर दिवस का समापन किया स्वर्गीय पंडित भजन सुपोरी के पुत्र व शिष्य पंडित अभय रुस्तम सुपोरी ने। वैसे तो संतूर का एक दिवस है, लेकिन इसकी दो खास चीज़ें हैं। एक, ये 21 जून के बाद आता है, यानी म्यूज़िक डे के बाद आता है, और दूसरा 22 जून जो है वो मेरे फादर गुरु पंडित भजन सुपोरी जी का बर्थ एनिवर्सरी पड़ता है। पिछले साल इस कंट्री के बहुत सारे लेजेंडरी म्यूजिशियंस और बहुत सारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, सबका एक कॉमन थॉट आया कि 22 जून को एक म्यूज़िकल डे की तरह ट्रीट किया जाए और संतूर के लिए कुछ खास हो। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसी दिन को संतूर दिवस के तौर पे, विश्व संतूर दिवस के तौर पे मनाया जाए। अभय ने तबले पर पंडित राजकुमार मिश्र के साथ एक विशेष प्रस्तुति दी और उपस्थित श्रोताओं को अपनी ही शैली में संतूर रस में डुबो दिया। विश्व संतूर दिवस एक संगीत कार्यक्रम ही नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। इस पहल का उद्देश्य कश्मीरी संतूर, जिसे शततंत्री वीणा के रूप में भी जाना जाता है, उसे भारत की आध्यात्मिक, संगीतमय और दार्शनिक विरासत के प्रतीक के रूप में स्थापित करना है। तो बहुत खुशी है हमें कि एक जिस कलाकार ने एक इंस्ट्रूमेंट को सारी दुनिया में उसकी पहचान, अलग वादन शैली बनाई, उसके एवज में अगर हम एक वर्ल्ड संतूर दिवस मना रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। ये सही उस कलाकार को हमारी जो गिफ्ट है, हमारी तरफ से जो श्रद्धांजलि कह सकते हैं या जो भी स्वरांजलि कहे वो है।
इस वर्ष के समारोह में 1 दर्जन से अधिक संतूर वादकों ने प्रस्तुतियां दी, जिनमें अर्जेंटीना, कोलंबिया, चीन, अमेरिका आदि तथा भारत के विभिन्न भागों जैसे उड़ीसा और कश्मीर में विश्व संतूर दिवस के सत्र भी आयोजित किए गए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत की क्रिएटर्स इकोनॉमी इस वक्त पूरे विश्व में धमाल मचा रही है। वेव समिट 2025 के ऐतिहासिक आयोजन में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय तकनीक, भारतीय क्रिएटर्स आज वैश्विक मंच पर छा रहे हैं। और इसी में एक फिल्म देसी ऊन, एक बेहद खूबसूरत एनिमेशन फिल्म जिसने वेव समिट 2025 में तो शीर्ष पुरस्कार जीता ही और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी धमाल मचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इसने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। और क्या खास है इस फिल्म में, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम है ऊन ऊन ऊन, मेरी कहानी जरा सुन 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 सुन। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात की एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने फ्रांस में एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी सम्मान जीतकर भारतीय एनिमेशन को वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया है। कबीले पे मेरा असर सिर्फ चरवाहे नहीं मेरे यार सखा। एनएक्सी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल को सबसे प्रतिष्ठित एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में से एक माना जाता है। घोंगड़ी घोंगड़ी मैं बनूं घोंगड़ी घोंगड़ी, मैं बनूं घोंगड़ी घोंगड़ी सबके कंधे पे जो चढ़ी। देसी ऊन एक एनिमेशन फिल्म है जिसका निर्माण मुंबई स्थित स्टूडियो इकोसॉरस में किया गया। फिल्म के निर्माता और निर्देशक सुरेश एरियात ने इस सम्मान को बेहद खास बताया। संग जली। Desi Un is a film that won at Waves. It was one of the gold winners, and I think it really inspires the whole movement of Create in India challenge. And for us, this film was a long journey. It took us more than 1 year to make this 6-minute film. It has really amazing contributions from artists and like Swanand Kirkire, Rajat Dholakia, Rasool Pukuti, who won the Oscar. So we had a great team working together, and we had to actually go to the pastures and understand how the shepherds and the sheep live, to really have authentication of how their lifestyle is, and that we could reflect back into the film. इस फिल्म के कथावाचक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्वानंद किरकिरे हैं। रजत ढोलकिया ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया है और ऑस्कर विजेता रसूल पुकुटी ने फिल्म की साउंड डिजाइनिंग की है। ये फिल्म दक्कनी भेड़ों और उनके बुनकरों, उनके चरवाहों और उनकी जीवन शैली पर आधारित है। दक्कनी नस्ल भारत में एकमात्र मोटे काले ऊन वाली भेड़ की नस्ल है। देसी ऊन ने ये पुरस्कार जीतकर भारत की क्रिएटर्स इकोनॉमी का परचम लहरा दिया है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की कला संस्कृति के सतरंगी रंग। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उस फिल्म की कुछ झलकियों के साथ जिसने भारत के एनिमेशन को वर्ल्ड मैप पे लाके खड़ा कर दिया है। देसी ऊन इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में इसने जूरी पुरस्कार जीता है और भारत की क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक और बड़ा पुश दिया है। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरा नाम है ऊन ऊन ऊन, ओ चरवाहे मेरी पुकार जरा सुन, ओ चरवाहे मेरी पुकार जरा सुन। तू जान ले मेरे है फायदे अनेक, मुझे
कचरे की पेटी में देना मत फेंक, मुझे कचरे के पेटी में मत देना फेंक। कालू मामा की राह पे चलेंगे हम, दिखा देंगे दुनिया को हमारी ऊन में कितना है दम। हमें हर कदम बचाए, चलो कदम बढ़ाए, उस ऊन को बचाए। ऊन हमें हर कदम बचाए, चलो कदम बढ़ाए, उस ऊन को बचाए। ऊन हमें हर कदम बचाए, चलो कदम बढ़ाए, उस ऊन